नमस्कार। गृह मंत्री अमित शाह के महाराष्ट्र दौरे ने एनसीपी, कांग्रेस, शिवसेना तीनों पार्टियों के महाविकास अघाड़ी गठबंधन में हड़कंप मचा करके रख दिया है। कहीं चर्चा ये हो रही है कि अमित शाह ने महाविकास अघाड़ी गठबंधन में बड़े राजनीतिक फेरबदल करने के लिए महाराष्ट्र का दौरा किया। कहीं चर्चा ये हो रही है कि एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे से जो भारतीय जनता पार्टी गठबंधन करने जा रही है उस पर विचार करने के लिए अमित शाह ने महाराष्ट्र का दौरा किया था। लेकिन जिस तरह से अजीत पवार के बीजेपी भाषा वाले बयान सामने आए उससे कहीं ना कहीं ये तो भी साफ हो चुका है कि अजीत पवार कहीं ना कहीं अमित शाह के संपर्क में आए होंगे। राजनीतिक फेरबदल को लेकर के जो चर्चाएं महाराष्ट्र की राजनीति में तेज है उससे लग रहा है कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की भाषा बोलने वाले एनसीपी के नेता और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार बीजेपी का दामन थामेंगे। और यदि अजीत पवार जाएंगे तो मान करके चलिए 15 से 20 विधायक उनके साथ जाएंगे और कांग्रेस पार्टी के कुछ ऐसे नेता, विधायक, मंत्री जो उद्धव सरकार में मलाई नहीं बटोर पा रहे हैं वो भी कांग्रेस पार्टी और शिवसेना के खिलाफ बोलना शुरू हो चुके हैं। कांग्रेस पार्टी के खिलाफ उनकी बयानबाजी किसी से छुपी नहीं है। इसके अलावा शिवसेना और एनसीपी पर उन्होंने भ्रष्टाचार के कई तरह के आरोप मढ़े हैं जो साफ तौर पर महाराष्ट्र कांग्रेस के नेताओं की तरफ से जो सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी गई थी उसमें दिखाई दे रहा है। कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि एनसीपी, कांग्रेस, शिवसेना तीनों पार्टियों के महाविकास अघाड़ी गठबंधन में इनके नेता, इनके मंत्री, इनके विधायक, इनकी आपसी लड़ाई ही खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। तो ऐसे में उद्धव सरकार कैसे महाराष्ट्र की जनता की भलाई सोच सकती है, इसका खामियाजा पूरी तरह से महाराष्ट्र की जनता को भुगतना पड़ रहा है। बताया जा रहा है कि एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार और अजीत पवार के बीच के रिश्ते भी ठीक नहीं हैं। सुप्रिया सुले को लेकर के और अजीत पवार के बेटे पार्थ पवार को लेकर के काफी ज्यादा बवाल एनसीपी में मचा हुआ है और यही मुख्य कारण रहा कि अजीत पवार एक दिन की सरकार बीजेपी के साथ जाकर के बना लेते हैं। कुल मिलाकर के इतना तो साफ हो चुका है कि एनसीपी में काफी ज्यादा बगावत के संकेत मिल गए हैं। और दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ बढ़े तो जिस तरह से कांग्रेस के अशोक चौहान हुए या फिर संजय निरुपम हुए, मिलन देवड़ा हुए, श्रुति हुए, ये कई ऐसे कांग्रेस के नेता हैं जो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के खिलाफ भी बोल चुके हैं। और मिलन देवड़ा तो वो नेता थे जिन्होंने कांग्रेस के अन्य नेताओं के साथ मिलकर के सोनिया गांधी को एक लेटर लिखा था जिसे मिशन 23 भी बोला गया था। और उन 23 नेताओं में मिलन देवड़ा शामिल थे जिन्होंने साफ कहा था कि कांग्रेस पार्टी को अध्यक्ष पद के लिए गांधी परिवार से नहीं बल्कि इसका चुनाव करवाना चाहिए, यानी कि कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष है वो सिर्फ गांधी परिवार से नहीं होना चाहिए। अगर कांग्रेस पार्टी को बचाना चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी को दोबारा स्टैंड करना चाहते हैं तो गांधी परिवार और कांग्रेस का कनेक्शन तोड़ना ही पड़ेगा, इसके लिए चुनाव करवाए जाने चाहिए। कुल मिलाकर के कांग्रेस में भी बगावत के संकेत मिल रहे हैं। ऊपर से अमित शाह ने जैसे ही महाराष्ट्र का दौरा किया तो उसके बाद उद्धव ठाकरे ने शिव सैनिकों को एक लेटर लिख डाला और इस लेटर के अंदर शिव सैनिकों को कहा गया कि गुजराती गृह मंत्री यानी कि अमित शाह है वो शिवसेना को खत्म करना चाहते हैं। यह डर भी कहीं ना कहीं शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे का दिखाई दिया। और ऐसे में कहा जा सकता है कि जिस तरह से आरएसएस के इशारे पर शिवसेना के कई विधायक हैं वो उद्धव ठाकरे को झटका दे सकते हैं, इस तरह की खबरें पहले भी चल चुकी है और फिलहाल भी महाराष्ट्र की राजनीति में चल रही है कि शिवसेना के विधायक हिंदुत्ववादी सिद्धांत को छोड़ने और सेकुलरवादी विचारधारा को अपनाने से खुश नहीं है। ऐसे में वो आरएसएस के इशारे पर उद्धव ठाकरे को झटका दे सकते हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे के डर के चलते वो फिलहाल चुप बैठे हैं। इस तरह की बातें पहले भी महाराष्ट्र की राजनीति में हो चुकी है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि एनसीपी, कांग्रेस, शिवसेना तीनों पार्टियों में बगावत मौजूद है और उद्धव ठाकरे जिस तरह से शिव सैनिकों को लेटर लिखते हैं तो उससे ये तो साफ हो गया कि शिवसेना पूरी तरह से खत्म होने जा रही है। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे को इसका डर भी है और यही कारण रहा कि शिव सैनिकों को सावधान करने के लिए उनकी तरफ से इस तरह का जो लेटर वर्क किया गया। लेकिन कांग्रेस में जिस तरह से भ्रष्टाचार को लेकर के आवाज उठी है वो वाकई काबिले तारीफ है। या तो वो लोग हैं जो कहीं ना कहीं उद्धव सरकार में मलाई नहीं बटोर पा रहे हैं, जिन्होंने उद्धव सरकार में हो रहे धड़ाधड़ भ्रष्टाचारों के खिलाफ आवाज उठा करके सोनिया गांधी को लेटर लिखा और जल्द से जल्द गठबंधन छोड़ने की बात कही। इसके
इसके अलावा एक साल में कांग्रेस ने इस गठबंधन में क्या खोया क्या पाया, इसके बारे में बात कही। इसके अलावा जो औरंगाबाद सहित कई शहरों के अंदर जो आदित्य ठाकरे के प्रोग्राम हुए थे उसमें कांग्रेस को, किसी भी नेता को कांग्रेस को आमंत्रित तक नहीं किया गया, जिससे कांग्रेस की खूब फजीयत हुई, उसके बारे में भी चर्चा की गई। यानी कि कहा जा सकता है कि कांग्रेस में भी बड़ी बगावत हो सकती है, लेकिन जैसे ही अमित शाह ने महाराष्ट्र दौरा किया तो उससे बगावत के संकेत और ज्यादा बढ़ गए, क्योंकि अब उद्धव ठाकरे को लगने लगा है कि अजित पवार हुए, संजय निरुपम हुए, मिलन देवड़ा हुए, या फिर अशोक चौहान हुए, या फिर जो शिवसेना के जो बागी विधायक होने वाले हैं वो हुए, उनके बीच में अमित शाह ने कोई ना कोई संपर्क जरूर साधा है। यानी कि राजनीतिक फेरबदल करने की कोशिश कहीं ना कहीं अमित शाह ने की है। और ऊपर से 2-3 महीने पहले जो बीजेपी नेताओं की तरफ से कहा गया था कि कोरोना काल खत्म होने के बाद महाराष्ट्र की जनता को भारतीय जनता पार्टी एक अल्टरनेटिव सरकार सौंपेगी, उनके भी 2-3 महीने पूरे हो चुके हैं। यानी कि इन सब मामलों को मिला लिया जाए तो उद्धव ठाकरे को शायद रात को नींद भी नहीं आती होगी, क्योंकि उनको साफ दिखाई दे रहा है कि उनकी सीएम गद्दी पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। एक तरफ कांग्रेस पार्टी इस गठबंधन से बाहर निकलने के कहीं ना कहीं संकेत दे रही है, तो दूसरी तरफ अजीत पवार भी बगावत के संकेत दे रहे हैं। अशोक चौहान, संजय निरुपम, मिलन देवड़ा जैसे नेता भी बगावत के संकेत दे रहे हैं। और अब तो एक नई चर्चा महाराष्ट्र की राजनीति में शुरू हो चुकी है कि शिवसेना के कई विधायक आरएसएस के संपर्क में हैं। इन सब मुद्दों को मिलाकर के कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे को इस बात की बोधरेशन है कि उनकी सीएम गद्दी उनके हाथों से निकलने वाली है, और अगर ऐसा हो गया तो फिर शिवसेना का दी एंड तय है। और यही डर कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे का शिव सैनिकों को लिखे गए इस लेटर में साफ साफ दिखाई दिया। कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने जिन कहीं ना कहीं मकसद को पूरा करने के लिए शिवसेना और कांग्रेस को साथ लाने का काम किया था, उसमें एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार कामयाब हो गए हैं, क्योंकि सुप्रीमो शरद पवार के एक ही मकसद थे, और वो मकसद था शिवसेना को दी एंड करना, राजनीतिक रोड़े से हटाना, और वो कहीं ना कहीं शरद पवार और एनसीपी का पूरा हो चुका। अब मराठा वोटर्स पर राज करने के लिए एनसीपी ही एकमात्र नाम बचा है, और दूसरा एमएनएस जो कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ जा रहे हैं। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि राज ठाकरे के साथ गठबंधन करने को लेकर के और महाविकास अघाड़ी गठबंधन में बगावत या फिर बागी संकेत देने वाले जो नेता मंत्रियों से मुलाकात करने के लिए ही अमित शाह का महाराष्ट्र दौरा हुआ था, और कहीं ना कहीं बागी नेता विधायक मंत्रियों के साथ अमित शाह संपर्क साध चुके हैं, और जिसका परिणाम अब कहीं ना कहीं महाराष्ट्र की राजनीति में देखने को मिल रहा है। फिलहाल उद्धव ठाकरे की सीएम गद्दी को लेकर के क्या कांग्रेस पहले झटका देगी, या फिर अजीत पवार जैसे बागी नेता कहीं ना कहीं महाविकास अघाड़ी गठबंधन में उद्धव सरकार का साथ छोड़ेंगे, इस पर आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। कौन सा पहले बाजी मारेगा, और साथ ही हमारे इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो, अगली अपडेट, अगली न्यूज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।